नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में है। आज मतदान सामग्री का जो वितरण है वो भी हो चुका है। कल 17 नवंबर है और मतदान होना है कल, और इसी को लेकर पूर्ण रूप से तैयारियां जो हैं वो फिलहाल की जा रही है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी संदीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी? श्रद्धा, मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव के लिए अब जो निर्वाचन आयोग है उसने अपनी तैयारी पूरी कर ली और आज प्रदेश भर के जितने भी जिले में मतदान केंद्र हैं उनके लिए जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको जो मतदान सामग्री और जो आवश्यक मतपत्र और जो अन्य चीजें हैं वो देकर रवाना कर दिया गया। और जो मतदान के लिए यानी कल से सुबह 7 बजे से जो मतदान होगा और शाम को 6 बजे तक मतदाता जो अपना मतदान कर सकेंगे, उसके लिए पूरी जो तैयारी है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा पूरी कर ली गई है। और जो निर्वाचन आयोग है उसके लिए जो अपनी तैयारी है उसको अंतिम रूप दे दिया गया और आज पूरे प्रदेश भर में पोलिंग पार्टियों को तमाम सामग्री देकर जिलेवार और मतदान केंद्रोवार के हिसाब से रवाना कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था मतदान को लेकर की गई है? क्योंकि लोग आते हैं, काफी घंटे लाइन में खड़े रहते हैं, लोगों के लिए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? देखिए, अगर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से देखें तो निर्वाचन आयोग ने इस बार सुरक्षा व्यवस्था में काफ़ी सक्रियता दिखाई है और राज्य के जो अन्य जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको भी बाहर से बुलाया गया और तमाम जितने भी बूथ मध्य प्रदेश में मतदान के लिए बनाए गए हैं वहां पर पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है और लगातार चाक चौबंद जो व्यवस्थाएं हैं वो निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई है। और 200 मीटर की परिधि के अंदर कोई भी चस्पा या कोई भी ऐसी गतिविधि के लिए इस बार कड़े निर्देश जारी किए गए जो मतदान केंद्र में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर सके और मतदाताओं को कहीं ना कहीं बहला फुसला सके। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था है उसके लिए जो निर्वाचन आयोग है वो कड़े रुख इख्तियार कर रहा है और लगातार अपनी सतर्कता विधानसभा चुनाव के लिए दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल में हम देख रहे हैं कि मौसम लगातार करवट ले रहा है। उसके लिए लोगों के लिए क्या सुविधाएं की गई है, क्या व्यवस्था की गई है, क्या पानी का भी प्रबंध वहां पर किया गया है? देखिए, निर्वाचन आयोग ने इस बार नई पहल के तहत अलग अलग व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखा है। अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग की तो निर्वाचन आयोग ने बूथ पर पानी की सुविधाओं के साथ साथ अन्य व्यवस्थाएं भी की है। जहां पर जो निर्वाचन आयोग है उसकी व्यवस्था काफी चाक चौबंद है सुरक्षा के लिहाज से और वहीं जो मतदाता है उनको कहीं असुविधा ना हो इसके लिए भी पूरी तरीके से निर्वाचन आयोग ने अपने जो बूथ है उनको भी बढ़ा दिया गया है जहां मतदाता मतदान करेंगे, जहां उन्हें लंबी कतारों में इस बार नहीं लगना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ जो अन्य व्यवस्था है वो भी निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई है। अगर हम इंदौर की ही बात कर ले तो इंदौर में अलग अलग जो मतदान केंद्र हैं वो अलग अलग डिजाइन में बनाया गया। कहीं जंगल के हिसाब से बनाया है जहां मतदाता जो है वो अपना मतदान के लिए आ सकेंगे और इसके साथ साथ प्रदेश भर का जो मतदान प्रतिशत है वो भी निर्वाचन आयोग के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए भी अलग अलग व्यवस्था निर्वाचन आयोग के द्वारा इस बार मतदान में को लेकर की गई है। ठीक है, लेकिन अगर हम इमरजेंसी की बात करें तो क्या इमरजेंसी को लेकर भी व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, इमरजेंसी की अगर बात करें तो इमरजेंसी के लिए भी जो निर्वाचन आयोग है उसने डॉक्टरों की तैनाती की है और लगातार वहां पर जो स्वास्थ्य कर्मी है वो भी मौजूद रहेंगे और लगातार एक जो पोलिंग है अलग अलग पोलिंग पर वहां पर भी एक एम्बुलेंस की तैनाती निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई है जो सतत विधानसभाओं में अलग अलग विधानसभाओं में इसकी तैनाती की गई और बूथ पर भी ये लगातार सक्रिय रहेगी और जहां पर भी अव्यवस्था होगी और जहां पर भी स्वास्थ्य को लेकर सूचना प्राप्त होगी वो वहां पर जाएगी और अपना काम करती हुई नजर आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जो हाजिर होंगे। बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।